आप कैसे हैं? मुझे आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर्स क्लास 6 के चैप्टर 6 हिस्ट्री के न्यू क्वेश्चन एंड न्यू आइडियाज, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड इसके आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बुद्धा वॉज बॉर्न अबाउट, बुद्धा कब पैदा हुए थे? जो बुक में बता रखा है उसके हिसाब से बुद्धा हमारे 2500 साल पहले पैदा हुए थे। 2500 years ago. Buddha was born about 2500 years ago. Second question हमारा, what did the thinkers wanted to understand? जो thinkers थे, गांव के thinkers थे, वो क्या जानना चाहते थे, वो क्या समझना चाहते थे? तो इसका आंसर ये रहा, the thinkers wanted to understand the ongoing changes in society. जो सोसाइटी में जो वो सोसाइटी थी उसमें जो बदलाव आ रहे थे वो थिंकर्स समझना चाहते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेयर डिड द बुद्धा बिलोंग्ड? बुद्धा कहाँ से बिलोंग करते थे? आंसर हमारा ये रहा, द बुद्धा बिलोंग फॉर स्मॉल गना नोन एज साकिया गना। जो बुद्धा थे वो स्मॉल छोटे से गना से बिलोंग करते थे, जो कि साकिया गना उसका नाम था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डिड द बुद्धा टॉट एंड वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम? इसमें हमारे 2 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले उसका आंसर हमारा ये रहा। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा था, व्हाट डिड द बुद्धा टॉट? बुद्धा ने क्या कहा था? एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा बन रहा है, वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहला क्वेश्चन बन रहा है बुद्धा ने क्या कहा था, दूसरा क्वेश्चन बन रहा है बुद्धा ने पहली बार कहाँ कहा था? तो आंसर ये रहा, द बुद्धा टॉट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस एंड बी काइंड with others, life including animals. The Buddha taught for the first time in Sarnath near Varanasi. जो बुद्धा थे उन्होंने कहा था जो लाइफ है वो पूरी थकावट और मतलब बिना खुशी के है पूरी, और हमें दूसरों की जिंदगियों के साथ हमेशा अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, हमेशा उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनके साथ मतलब अच्छे से रहना चाहिए। और वो उनमें जानवर भी आते हैं, ये नहीं है आप इंसान को कर ले, उनकी लाइफ में जानवर इंसेक्ट सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच लैंग्वेज द बुद्धा एंड महावीरा यूज्ड? जो बुद्धा और महावीरा थे ये दोनों ही थिंकर्स थे बहुत बड़े। इन्होंने ये कौन सी भाषा यूज करते थे? ये तो उसका आंसर ये रहा, द बुद्धा एंड महावीरा यूज द लैंग्वेज प्राकृत। जो बुद्धा और महावीरा थे ये दोनों थिंकर्स ही प्राकृत भाषा में बोलते थे, जिससे सारे लोग इनकी भाषा समझ। कहता है, वेयर द बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट। अब एनलाइटमेंट का मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। एनलाइटमेंट का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति। जो वो सोचते थे, जो वे जानना चाहते थे ज्ञान की जिंदगी कैसे आती हैं, जिंदगी में अगर कोई मर जाए तो बाद में भी कोई जिंदगी होती है, बहुत सारे प्रश्न उनके दिल में आते थे, सवाल आते थे। तो उसकी जो उन्हें जो आंसर उनका पता चल जाता है कि जिंदगी जब कोई मर जाता है उनके बाद जिंदगी क्या होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, उसे बोलते हैं एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति। जो वह सोचते तो उनका आंसर मिल गया। तो इसका आंसर है आंसर 6, पीपल ट्री एट बोध गया। जो बुद्धा को अपनी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिली थी? पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, व्हाट इज कर्मा अकॉर्डिंग टू बुद्धा? क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है कि बुद्धा के हिसाब से कर्मा क्या होते थे? आंसर हमारा ये रहा, कर्मा इज एन एक्शन गुड और बैड अकॉर्डिंग टू बुद्धा। बुद्धा के हिसाब से जो कर्मा होते थे वो गुड और बैड होते थे। वो हमेशा कहते थे आप जिसके साथ जैसा करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। जैसा किसी के साथ आप अच्छा करोगे तो आपको भी
आपके साथ भी अच्छा ही होगा, आपको फल मीठा मिलेगा। और आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनलाइटमेंट। यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे था वेयर द बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट। तब एनलाइटमेंट क्या होता है? तो आंसर हमारा देखते हैं। आंसर एनलाइटमेंट इक्वल्स ज्ञान की प्राप्ति। एनलाइटमेंट मतलब वो होता है आप जिस चीज को समझना चाहते हैं और या खोजना चाहते हैं, कुछ भी होता है, आप किसी चीज को समझना चाहते हैं तो उसे बोलते हैं हम ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सम किंग्स इन द डैश, यहाँ पे दिया गया है वर ग्रोइंग मोर पावरफुल। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही लिखा है जो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ के राजा मतलब धीरे धीरे करके पावरफुल हो रहे थे, बहुत वो हो रहे थे पावरफुल धीरे धीरे करके, तो वो है महाजनपद, वो जगह है महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है वेयर इज बोध गया। अब बोध गया कहाँ था वो तो हमने आंसर 5th में ही देख लिया, आंसर 6th में ही देख लिया था। पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। अभी पीपल ट्री तो बोध गया में है, पर हमसे यहाँ पे पूछा गया बोध गया कहाँ है। बोध गया है गाइस बिहार में और बिहार इंडिया में, बट हमसे अभी इतना ही पूछा गया बोध गया कहाँ पे है, तो हम बोध गया बोल देंगे। बोध गया वॉज इन बिहार। 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे बुद्धा के अब ऊपर। वीडियो हेल्पफुल लगी और अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर करना कि